morning. I, your host, Zebdiel Peter, would like to welcome you to this week's episode of KHUSHI KHABAR. Before we learn about freedom and purpose with Dr. Joel Gumadi and Pastor Christopher Peter, let us worship with Bezziel Peter and myself. Good morning and welcome to KHUSHI KHABAR. One more time, we're going to worship God. This whole month, we've been worshiping God and worshiping Him for who He is. Right now, we're just going to worship and thank God for what He's done for us, and thank God for His Son Jesus Christ, that He gave His life for us. Just worship with us as we sing. तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होती रहे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। खुशी खबर के इस नए एपिसोड में हम आप सबको देखने वालों को वेलकम करते हैं और वंस अगेन वी वेलकम रेवरेंड डॉक्टर जोएल Gumadi from India. He is with us at this moment and will continue our series of Freedom and Purpose Part 2. So let us pray before
डॉक्टर साहब स्पीक्स। खुदावंद बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, तूने हमें ज़िंदा रखा है, ज़िंदगी बख्शी है। डॉक्टर साहब के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू उनको एक बार फिर लेकर आया, और इस प्रोग्राम के लिए देखने वालों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी आशीष चाहते हैं। हमारी आँखों को खोल, कानों को खोल दे, दिल को खोल, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें। यीशु के नाम से आमीन। डॉक्टर साहब, लेट अस कंटिन्यू। आज एक बार फिर हम आपके नाम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने, आई नो यू आर बिजी, अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है, और हमने जो स्क्रिप्चर पढ़ा था उसी पर और बात करेंगे, फ्रीडम एंड पर्पस के बारे में, एंड विल प्रे एट द एंड फॉर पीपल हू आर वाचिंग। बहुत खुशी की बात है, फिर एक बार आप लोगों के साथ हम इस तरह बात कर सकते हैं। Thank you so much for having me again. Thanks. It's a joy to be here. Yeah, I think we'll pick up from where we left it. Yes. Freedom comes because of the grace of God also. खुदा की फजल. खुदा का फजल जो है. And grace is wrongly preached in many places today. Grace has been misused as a kind of freedom to do anything that you like, which is not true. आप भी जानते हैं. Grace doesn't give me a license to sin. वो बाइबल में लिखा है ना, रोमन्स में, कि हम गुनाह करते रहें ताकि ग्रेस ज़्यादा हो जाए, फजल ज़्यादा हो जाए। 6, yeah. So grace doesn't give me a license to sin. Grace gives me the license to come back to God when I sin. वाह। फजल इतना ताकत है कि when I miss my mark, a righteous man shall fall. Yes, will of course, fall. of course. होता है. We are not perfect. Only God is perfect. We only work towards perfection. Amen. और ये अच्छी तरह खुदा समझते हैं. And ये फजल इतनी पावरफुल है कि वे कहीं जिंदगी में कहीं फिसल गए, तो फिर खुदा के पास आने के लिए ये फजल है. और इसका ताल्लुक जो है फ्रीडम के साथ है, पर्पस के साथ है। बिल्कुल। और जिनके ऊपर खुदा की फजल है, वो अपने फ्रीडम को बहुत खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो फ्रीडम मसीह यीशु में हमको मिला है, उससे हम ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, हीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एंजॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा खुदा जो है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी में खुश होता है। वो चाहता है कि हमारी फैमिलीज़ में रिलेशनशिप में अच्छा, मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप हो, बहन भाइयों के साथ हो, और बच्चों का अच्छा रिलेशनशिप हो, हमारे पास अच्छे जॉब्स हों, अच्छे घर हों। सो ये फ्रीडम है। बिल्कुल। इन क्राइस्ट देयर इज एवरीथिंग। हमें ज़िंदगी में जो भी चाहिए, पहले यू विल हैव, इफ़ यू एक्सपीरियंस अ स्पिरिचुअल फ्रीडम, then you will experience every other freedom. So देखने वाले ये जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानना चाहें कैसे ये जो हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम और फ्रीडम इन क्राइस्ट, आप उनको बताएं कि किस तरह से वो भी ले सकते हैं। जो मुझे मिला, मैं पहले गुनाह का गुलाम था, आप जो प्रभु यीशु को स्वीकार करने से पहले आप भी गुनाह के गुलाम थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम गुलाम हैं। जी, यही बात है ना। शैतान द वे ही ट्राइज टू हैंडल अस इज, हम गुनाह करते रहते हैं, वो तो हमें दिखता नहीं कि हम गुनाह कर रहे हैं। हाँ, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। और धीरे धीरे उनके पकड़ में आ जाते हैं। we are captured by him, and he वो अपना गुलाम बना लेते। बिल्कुल, he captivates us with excitement in the world. तो फिर वो देखते देखते we tend to go away from the truth. सच्चाई से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। कभी ऐसा होता है, या तो ऐसे टीवी प्रोग्राम से दरमिया, इसके दरमिया, या वो रेडियो के दरमिया, या अगर आप किसी क्लिशिया को जाएंगे, तो इफ़ यू गो टू अ मिनिस्ट्री और अ चर्च where you listen to the word of God, then you will understand that you're wrong. Immediately अगर हमारे focus बदल दें, और when we look to God and say, yes, really, I have freedom, but yet I am captured by the evil. I want to enjoy full freedom. अगर ये अपनी मन की बात अगर आप सुनना चाहेंगे, तो immediately खुदा पर विश्वास करना शुरू करना चाहिए. We have to give our lives unto God and say, I need a total freedom from you. Only you can give me the freedom. Freedom from sin, freedom from guilt, freedom from anything that is not of you, and a freedom for eternity. The world offers you freedom
for a very limited period. थोड़ी देर के लिए. But God, Jesus, offers you freedom forever and forever. Those who find freedom in God will be led to the purpose in their life. जिनको आज़ादी मिल जाएगी, खुदावन अगर खुदावन से मिलके रहेंगे, we will be led to the purpose, अपनी ज़िंदगी की जो भी purpose है, जो मकसद है हमारी जो मकसद है वहाँ तक, और मकसद अगर पकड़ के चलेंगे तो मंजिल भी आ जाएगी, आमीन, पहुँच जाएंगे. तो ये बात है, we need to find purpose, and many times we miss out. We accept Jesus as our Savior. I interrupt you here. So इसका मतलब कि हमारी जो ज़िंदगी है इसका कोई पर्पस है, मकसद है, या मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ, कल मर जाऊँगा, बस यही है? Exactly. अगर ये बात है तो गाय में और हमारे में क्या फ़र्क हो गया? That doesn't know its purpose. जानवर को तो कोई purpose ही नहीं है. God says in Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. मतलब एक plan है. अच्छा, ये जिंदगी का प्लान है? बिल्कुल है. मैं ऐसे ही पैदा नहीं हो गया? नहीं. ऐसे ही अमेरिका में नहीं आ गया? बिल्कुल. अगर आप यहाँ हैं तो there is a purpose and a plan of God. और आप जब when you have obeyed the call of God, God will use you in the purpose. खुदावन को जब हम अपना मसीह मान लेते हैं, we fall into the plan of God. Slowly a plan unravel होते होते ఆ ప్రణాళిక, దేవుని ప్రణాళిక అలాగా ప్రత్యక్షం చేయబడుతుంది. That is when you will get to know the purpose of your life. You will be led to the purpose of your life. Then you will start really enjoying life. I always say this, Pastor. Jesus is the joy, fountain of joy. If you don't have Jesus, there is no joy. No joy. And joy is enabling the joy that is inside of you. अगर खुदा ही नहीं है, if you don't have joy, how can you enable joy? The rest of it is happiness. तो अगर जिंदगी में, घर में यीशु मसीह नहीं है, दिल में यीशु मसीह नहीं है, then शादी में भी कोई जॉय नहीं है, बहन भाइयों के साथ भी कोई जॉय नहीं है, जिंदगी मायूस है, आंसू है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, बीमारी भी है, और यही सोचते हैं लोग कि मैं 2 दिन और जिंदा हूँ, मर जाऊँगा, कोई खुशी नहीं. तो खुशी कैसे आएगी? We are not here by default. We are a product of design. Somebody has designed our life. हम दोनों एक तरह तो नहीं है. नहीं. And अपना मकसद भी एक नहीं है, मंजिल भी एक नहीं है. We have been created by Creator very carefully. Unless we know Him, we cannot know the purpose of our life. So purpose इसलिए हमें मालूम नहीं कि हम उसको जानते नहीं जिसने बनाया है. बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी यंग बच्चों से जब हम बात करते हैं तो they say, I like to take one day at a time. I'm not very sure, well, I'm keeping myself open to everything. No, it's not like that. I want to advise you, please keep yourself open to the plan of God in your life. Amen. How can you do that? When you know the God of that plan, then you will know the plan of God in your life. So God has a plan for each and every viewer who is watching. It's a good plan to give you a future and a hope. Yeah, because people don't have any hope for the future. And I want to tell you very clearly, the hope is, though we die, we shall yet rise. There is no death for us. There is death for the body. Joel is a spirit. Yes. I will be lifted up. And we will live forever and forever. Yeah. जो भी मसीहा को मानते हैं, they will live forever and forever. Amen. Amen. That's what I always tell everyone who's watching. It's not about changing a religion. It's just having a relationship with the Lord Jesus Christ. In the last episodes, I was telling them, you don't have to be a Christian to read this book. This book is for everyone. Absolutely. And yes. by the research, we have found out that most of the Christians, they don't read this book. Unfortunately. So if you want to know the purpose and freedom of your life, then you have to, this is the word of life. Yeah, you have to read it. The word of life. If you're watching this right now, you don't have a Bible, you can Google it. All kind of Bibles are available: Punjabi, Telugu, Hindi, Malayalam, whatever is your language. Urdu Bible भी available है. आप search कर सकते हैं. अगर आपके पास Bible नहीं है तो ये जो number screen पर आ रहा है, इसको आप call कीजिएगा, email कर दें मुझे, इस TV station को email कर दें. We'll get you a Bible free of charge. और Pastor साहब, आप हमें इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं. Let us pray कि लोग जो देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में जो बाउंड हैं, किसी ड्रग्स के, अल्कोहल के, बुरी आदतों के,
जो भी बॉन्डेजेस हैं आज वो फ्रीडम इनको मिल जाए, बीमारियों से फ्रीडम मिल जाए, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि वो शैतान के कामों को ख़त्म कर दे। बिल्कुल, बाइबल ये कहती है, एंड whom the son sets free is free indeed. सो अगर लोगों को फ्रीडम चाहिए तो उन्हें यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करना होगा, अपना नजात दहिंदा मानना होगा, एंड देन दे विल एंजॉय द फ्रीडम। मैं अगर अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ, पुरानी, आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, बेशक हमारे पास सब कुछ था, यू वर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बट यू डिडंट हैव दैट फ्रीडम। Absolutely, absolutely. That kind of joy I never had until I met Jesus as my Savior. आमीन। ये दुनिया की खुशी अलग है, खुदावन के साथ। पैसा इंसान को खुश नहीं कर सकता, That is very, very. औरत इंसान को खुश नहीं कर सकती, आदमी, वी सी द समरिटन वुमन, उसने 6 आदमी के साथ थी, उसको छठे से भी खुश नहीं थी until she met the 7th one, the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. So यहाँ पर हमने साउल के बारे में देखा कि ये मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। So was सॉल तो ये पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं, तो he has gone for some purpose to find donkeys, but God had a plan to lead him there and find his purpose. So when he goes there, he doesn't find the donkeys, but he finds the purpose of his life from the man of God. I was from Hyderabad. मैंने दुबई गया था, करना कुछ और सोचा था, कर कुछ और रहा हूँ मैं। ये तो आपको कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा है। And I want to tell you, young people, don't feel bad because we all have history. We are not here overnight. Yes. कुछ चरित्र हमें भी है. We were far away. I was far away from God. Yeah, me too. And then I'm not supposed to be here, but for the grace of God, and but for the freedom I experienced. The moment I received God as my Savior, I received freedom deep inside. And the moment I received freedom deep inside, इतना आज़ाद मैं अपने आप को महसूस किया, उसके बाद I started pursuing God through the Word. सब चिंता खत्म हो जाते हैं, एकदम वो एक्सपीरियंस, एक लाइटनेस आ जाती है कि आप सब कुछ, वो जो शेकल्स हैं वो टूट जाते हैं। बिल्कुल, वो डिस्क्राइब करना मुश्किल है। Until you experience it, जब तक हम तो लेके जा सकेंगे। A small little prayer, खुदावन मुझे माफ कर दें, हम मेरी जिंदगी में आ जाए, और वादा करता हूँ पिछली जिंदगी से दूर रहूंगा, बस ये काफी है। And that blood, the लहू, has power to wash your sin away. यीशु मसीह का लहू जो है, यीशु मसीह ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ नहीं सकता, क्योंकि आमीन जब यीशु मसीह जिंदा हो गया, यानी कब्र से भी उसने फ्रीडम ले लिया, बिल्कुल, मौत से, सबसे जो डरने वाली चीज है दुनिया डरती जिससे मौत है, यीशु मसीह मौत से भी आपको फ्रीडम दे देता है। That is our hope. Jeremiah 29:11. That is our hope कि भाई मौत भी हमें रोक नहीं सकता, it cannot stop us. जब वो बाइबल में लिखा है रोमन्स चैप्टर 8 में कि जब उसको जो मर गया था उसको नहीं रोक सकी, तो जैसे यीशु को जिंदा कर दिया, इस तरह वही स्पिरिट will raise us again. Amen. The resurrecting power. Death is but a door to resurrection. So you have to. Everybody wants to go to heaven. Nobody wants to die. Yeah. But I'll tell you, death is a door to an eternal life. एक द्वार है. You've got to enter through that to experience. So we are not afraid of. Absolutely not. The moment we close our eyes here, we know where we will open. Amen. That is the hope with which we live, because we have Jesus as our Savior. But we should tell our viewers one thing very clearly. Heaven is eternal, hell is eternal. Yes, it is. The choices you make will decide the chances you have in life. The decisions you take will decide your destiny in life. If you don't have any purpose and you don't have freedom, then we're going to pray for you right now. Right now. That God will deliver you. Amen. He will set you free. Oh, and Dr. Saab, why don't you start praying for the people as we have around 5 or 3 minutes left? Yes. I especially want to pray for the young people, you know. Don't feel bad about what you're going through. Your breakthrough is right now. Would you close your eyes? I want to pray for you. Father, in the name of Jesus, we come into your holy presence. Right now, Oh, yes. Mandrolo ku rabasa, by the power of the living God,
Thank you, Lord, for there is a young man who's wearing a sky blue shirt sitting in the couch. You've been into drugs. Of late, you've had tough times. The Lord is setting you free right now, brother. Hallelujah. Just lift up your hand and receive it. You're sitting on a couch. Under the left corner of the couch, I can see you. Hallelujah. I can't clearly see your face. I don't get your name. But the Lord is touching you right now. Your time for deliverance is right now in the name of Jesus. Hallelujah. Father, I pray and speak that every shackle in their lives be broken right now. Amen. The power of the enemy be subdued and every thorn be removed in Jesus' mighty name. Amen. And right now, I speak a breakthrough into their lives. I speak a turnaround in their lives, in their family, Father. I bind the devil who's disturbing the peace in the family among the people right there, right now. In Jesus' name, I declare freedom to them. Amen. I declare that they will find the purpose for being together as a family. That they will pursue your word, pursue you, seek your face, and walk in the purpose and fulfill your purpose in their lives, Father. Amen. Thank you for this time that you have given to us. I pray a mighty blessing upon this program. And Father, and your servant, let your anointing be sevenfold, and use your servant, Pastor Christopher, more powerfully and mightily in the days to come. Pray a blessing upon his family and his church and in his ministry. I pray a blessing on everyone who's watching us here. They're not here by accident. That's the purpose of God that led them to watch this program. And this is the plan of God. May your plan come to be fulfilled. May your purpose be fulfilled in their lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen, and amen. Bless you. Dr. Joel, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. It's a blessing and honor to have you, and I request you, whenever you come to the USA next time, you will be here on this program, so please accept our invitation for whenever you come. Thank you so एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ. ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਰਲਿੰਗ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ. God bless you. Bye-bye. उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है. मैं आपका होस्ट ज़ेबदियल पीटर एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमें हर हफ्ते इधर प्रोग्राम पे देखते हैं. एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक, सेम चैनल, सेम टाइम. Until then, God bless you. ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ. ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ. ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਵੇਖੋ ਵੱਜਦੀ ਪਈਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ. और उस शहनाई में से आवाज आ रही है, यीशु आ रहा है. ओ वेखो वजदी पईए, हाँ वेखो वजदी पईए शहनाई. ओ वेखो वजदी पईए शहनाई. ओ वेखो वजदी पईए, हाँ वेखो वजदी पईए. ओ वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए शहनाई. वेखो वजदी पईए शहनाई. ओ वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए, वेखो वजदी पईए शहनाई. तेनू सुत्तियां जाग ना आई, तेरिशां तो आन वाला ए, ते सानू भी लजान वाला ए. तेरिशां तो आन वाला ए, ते सानू भी लजान वाला ए. आन वाला ए, आन वाला ए, आन वाला ए, आन वाला ए. यसु बिना तेनू किसे नहीं बचाना, यसु बिना तेनू किसे नहीं बचाना. नींदा तेनू नरक ले जाना, नींदा
नरक ले जाना। तेरी बदियां होश भुलाई, तेरी बदियां होश भुलाई, तेनू सुत्तियां जाग ना आई, ते अरशां तो आन वाला ए, ते सानू भी लजान वाला ए, ते अरशां तो आन वाला ए, ते सानू भी लजान वाला ए, आन 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 वाला ए। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। इस दुनिया नूं सत दिनां च खुदा ने सी बनाया, यसू दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां मुका देगा सदा।